श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का जो स्वभाव होता है उसके विषय में स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती माता से, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तज भाव ने आना। ये पार्वती राम जी का स्वभाव जो जान जाए उसको उनके भजन के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। और वो प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं शबरी मैया से, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। ये शबरी, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। बोल दिए आगे उन बातों को जिनको लोग अधिकतर माना करते हैं उसको प्रभु नहीं मानते, लेकिन समाज दुनिया का मानता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये दुनिया मानती है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा, भगतहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद देखी जैसा। प्रभु कहते मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है, मानो एक भक्ति करना था। एक भक्ति का ही रिश्ता मैं मानता हूँ। और दुनिया जिन चीज़ों को मानती है, ऊंची जाति ऊंचा कुल धर्म में बड़ाई में और धन बल और चतुराई में और समाज में प्रतिष्ठा, इन सबको मैं नहीं मानता हूँ। मैं एक भक्ति के रिश्ते को मानता हूँ। ऐसा उन्होंने भक्तों के साथ करके दिखाया है। जिनको समाज में शायद प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती थी, उनको प्रभु ने प्रतिष्ठा दी केवल उनकी भक्ति के कारण। ऐसे एक महान भक्त थे श्री तुकाराम जी महाराज, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ लगभग 4 वर्ष पहले। और उस समय मैंने चरित्र इनका एक भाग में ही सुनाया था, आधा घंटा से भी कम में। अब मैं उन्हीं का विस्तृत चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, भगवान के विशेष प्रेमी भक्तों का स्वभाव होता है कि वे अपने और कुछ गुण को नहीं याद करके प्रभु के चरणों में अपने को एकदम निम्न स्तर का बता देते हैं और कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि तिनके से छोटा अपने को मान लेते, बिल्कुल इसी प्रकार का स्वभाव था श्री तुकाराम जी महाराज का। आपको इतना मानना पड़ेगा कि वंश परंपरा से भले ही शास्त्रों वेदों पुराणों का ज्ञान उनको न हो, लेकिन प्रभु की सेवकाई मिली थी। सेवकाई का तात्पर्य उनका दास अपने को मानते थे उनके वंश के लोग भी। और वो कहते थे श्री तुकाराम जी की पूर्व परंपरा से प्राप्त पैतृक संपत्ति, हे पांडुरंग, मेरी केवल यही पैतृक संपत्ति है, तेरी चरण सेवा। ज्यादा निकटता के कारण आप शब्द नहीं आता है, तेरी चरण सेवा, ऐसा बोलते थे। कहते थे उपवास और पारण ही मेरे लिए तेरे मंदिर द्वार हैं, इसी के भोग मात्र का अधिकार हमें मिला है और मैं वंश परंपरा से ही तेरा दास हूं। महाराज, ये महान संत जो दीनता की मूर्ति थे, ये रहते थे महाराष्ट्र में देहू नाम की जगह पर। देहू है, अब तो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, उस समय बहुत प्रसिद्ध तीर्थ नहीं था।
वहाँ के लोग तो जानते थे, दूर के लोग नहीं जानते थे। और ये पवित्र तीर्थ जो है पूना के निकट में लगभग 25-30 किलोमीटर दूर इंद्रायणी नदी के तट पर बसा हुआ है। आलंदी से 5 कोस दूर और तलेगांव से 4 कोस और चिंचवड़ से 3-4 कोस पर यह पावन तीर्थ है। भक्तों, देहू के चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पर्वत भी हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और शेलारवाड़ी नामक रेलवे स्टेशन से यह स्थान लगभग 5 किलोमीटर है। स्थान छोटा होने पर भी इसका महान भाग्योदय हुआ, क्योंकि तुकाराम जी महाराज जैसे अद्भुत महापुरुष अवतीर्ण हुए थे यहाँ। और तुकाराम जी के समय तो यह स्थान नाम संकीर्तन से गूंजता रहता था। और इसी पुण्य के बल से आगे चल कर के स्थान महाराष्ट्र के महान क्षेत्रों में परिगणित किया गया। महाराष्ट्र का सबसे प्रधान क्षेत्र तीर्थों में पंढरपुर है, और कुंभ के कारण और राम जी की लीला के कारण नासिक प्रसिद्ध है, पंचवटी नासिक। और ज्योतिर्लिंग तो कई हैं, लेकिन फिर भी पंढरपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और बहुत संत हुए हैं पंढरपुर में। तो उसी तरह से महाराज देहू भी प्रसिद्ध हो गया, और देहू की प्रसिद्धि के मुख्य कारण थे श्री तुकाराम जी महाराज। वैसे मंदिर भी हैं वहाँ, लेकिन तुकाराम जी महाराज के कारण देहू अधिक प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, देहू में एक प्राचीन मंदिर विट्ठल भगवान का है, उस समय भी था, लेकिन बहुत जीर्ण होकर गिरने वाला था। तुकाराम जी महाराज ने जीर्णोद्धार कराया था। और कई मंदिर हैं, हनुमान जी का भी मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, इंद्रायणी गंगा की अद्भुत शोभा है, शिव जी के बहुत से मंदिर हैं। किंतु प्रसिद्धि सर्वाधिक जो हुई श्री तुकाराम जी के कारण से हुई थी, देहू की। ये ऐसे अलौकिक संत थे जो शरीर सहित अंतर्धान हुए थे, अर्थात अपने उसी पांच भौतिक देह के साथ भगवान के पास चले गए थे, और वो भी ज़्यादा अवस्था तक नहीं थे विराजमान। कुल 41 वर्ष तक ही धरती पर रहे। सन से संवत अधिक होता है, लगभग 57 वर्ष। तो मैं आपको संवत, विक्रमी संवत बता रहा हूँ। विक्रमी संवत 1665 में श्री तुकाराम जी महाराज का जन्म हुआ था देहू में। अब आप जिसमें 57 वर्ष कम करेंगे तब सन आपको मालूम हो जाएगा। तो इनका जो परिवार था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको सामाजिक बात नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। सामाजिक ऊंचाई नीचाई जो जाति की होती है उसका भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। भक्ति में तो जो महान है वही श्रेष्ठ हो गया, उसी का कुल गोत्र जाति बड़ी हो गई, जो प्रभु के सेवा में लीन हो गया। उसकी कुल खानदान परिवार सबको भगवान अपना लेते हैं, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भक्त श्री तुकाराम जी महाराज के भाग्यवान पिता बोला जी और पुण्यवती माता कनकाई, ये दोनों लोग देहू में ही रहते थे। बोला जी अपने कुलदेव श्री विट्ठल जी की भक्ति भाव से
उपासना करते थे। और जो वहाँ का नियम है, पंडरी की आषाढ़ी और कार्तिकी वारी, वो 40 वर्ष तक लगातार किया था। महाराष्ट्र के लोग इस बात को ज़्यादा समझते हैं, वारी वाली बात। आप समझिए, भगवान पंडरनाथ जो पंडरीनाथ हैं, विट्ठल भगवान पंढरपुर में, उनके लिए यात्रा जाती है, उसको वारी बोलते हैं। उसका नियम होता है कुछ विशेष। और ये जो पति पत्नी दोनों थे, जिनके पुत्र बने तुकाराम जी महाराज, ये दोनों ही महान भक्त, बोला जी और कनकाई, ये 40 वर्ष तक लगातार ये वारी किए थे, आषाढ़ी और कार्तिकी की वारी। दोनों ही लोग बड़े परोपकारी और पुण्यकर्मा थे। भूखे को अन्न खिलाते, प्यासी को पानी पिलाते। उन दिनों ये सब बड़ी दुर्लभ चीजें थी भक्तों। दीन दुखियों की दयापूर्वक सेवा करते, सहायता करते। साधु संतों की खोज करते रहते थे कि कहीं साधु संत भूखे प्यासे पड़े हों तो उनकी सेवा की जाए। और अपने घर में भगवान की भक्ति करते थे, पूजा अर्चा करते, भजन पूजन के आनंद में निमग्न रहते थे, फिर भी सेवा करते थे। संसार के कार्य तो करने पड़ते थे, परिवार था, लेकिन लक्ष्य था भगवान की भक्ति के सेवा कार्य। जरूरत से ज़्यादा माता बोलती नहीं थी, कनकाई माता। और अब आप ये समझिए कि उनकी कोख से महाविष्णु का भक्त जन्म लेने वाला था ना, तो साधारण स्त्री थोड़े थी वो। ऐसा महान भक्त जो सदा के लिए अमर हो गया, जिसको भगवान उनके शरीर सहित ही ले गए थे, वो कनकाई माता के उदर से जन्म लिए थे। और इसी कारण से ही तो उन्हें नामदेव के अभंग सुनने की इच्छा होती थी, या हरि कीर्तन सुनती थी, या विट्ठल मंदिर में अकेले ही श्री विट्ठल रखुमाई की ओर घंटों तक दृष्टि लगाए हुए देखती रहती थी। भक्तों, महाराष्ट्र में रुक्मिणी माता को रखुमाई बोलते हैं, भगवान को विट्ठल बोलते हैं। तो महाराज यथासमय उनकी कोख से श्री तुकाराम जी का जन्म हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। विक्रमी संवत 1665 में। और ये भाग्यशालिनी माता जो तुकाराम जी की माँ थी, कनकाई, इनकी कोख में महानक्षत्र स्वाति की वर्षा हुई, अथवा मुक्ति के परे की चतुर्थी भक्ति ही उतर करके आई थी। यह स्वयं भगवान वरुण जी ही अवतीर्ण हुए थे। उस उदर शुक्तिका में नाम प्रेम का जैसे दिव्य नीर गिरा, वही हरि प्रेमी हरि भक्त मुक्ता फल रूप से तुका जन्मे। और नवधा भक्ति के जो आयास किए थे, वही 9 मास पूर्ण हुए, और कनका माई के महत भाग्य से परम वैष्णव उनके गर्भ में आकर के रहे। उनके भाग्य की सराहना कितनी कोई कर पाएगा। कनका माई, जिसको कनकाई भी कहा जाता था, असीम भक्ति से भगवान को नचाने वाला पुत्र पैदा किया था। और कनकाई के एक जन्म का नहीं, असंख्य जन्मों का पुण्य था, जो दुर्लभ तुकाराम जैसे पुत्र श्रेष्ठ का लाभ प्राप्त हुआ उनको। ऐसी कीर्तन भक्ति का डंका बजाने वाला समर्थ पुत्र जिसकी कोख से पैदा हुआ, वही तो यथार्थ पुत्रवती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। विषयों से वैराग्य हो, इसलिए वेदांत शास्त्र ने तथा साधु संतों ने भी महाराज कई बार
स्त्रियों की निंदा की है, परंतु यहाँ तो निंदा की जगह स्तुति करने योग्य माता थी कनकाई। वैराग्य के वेग में कई बार स्त्री जाति की निंदा लोग किया करते हैं। केवल लोग ही नहीं करते, ग्रंथों में भी तो है, वेदांत के ग्रंथों में तो बहुत निंदा है। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिनको जा करके प्रभु स्वयं प्रणाम करते थे, उनके दिए हुए जूठे भी प्रसाद खाते थे, जिनके बुलाने पर मंदिर छोड़कर भागे जाते थे। कर्माबाई माता के लिए जगन्नाथ मंदिर से भाग जाते थे प्रभु माता कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए। अब बताओ, ऐसी माताओं की निंदा करना कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए तो किसी संत ने कहा है, नारी निंदा मत कर प्यारे, नारी नर की खान, इसी खान से पैदा होते भीष्म राम हनुमान। ये खान ऐसी महान रत्नों की है। जिस खान में ऐसे रत्न पैदा होते हैं, उस स्त्री जाति की निंदा कौन कर सकता है? जो अनजान होगा वही करेगा। श्री कृष्ण को गर्भ में धारण करने वाली देवकी मैया और उनका लालन पालन करने वाली यशोदा मैया कितनी भाग्यवती थी। ऐसे ही महाराज तुकाराम जी की जननी भी कनकाई माता थी। तुकाराम जी के पश्चात कान्ह जी का जन्म हुआ। साव जी, तुका जी और कान्ह जी तीनों की बाल लीलाओं को अवलोकन करके बोलो बोआ और कनका मैया मन ही मन अपने भाग्य को धन्य समझते थे। दोनों अर्थात माता पिता इनके धन्य थे, जो ऐसे महान भक्त का सेवा परायण कार्य करते रहे। भक्त श्री तुकाराम जी के प्रारंभ के 13 वर्ष माता पिता के संरक्षण छत्र की सुख शीतल छाया में बड़े सुख से व्यतीत हुए। बचपन में तुकाराम जी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते भी थे। मुख्य खेल उनका होता था कन्हैया की बाल लीलाओं का। ग्वाल बाल जैसे कन्हैया के साथ खेलते थे, ऐसे ही उसी भाव के खेल खेलते थे बचपन में, और उसी तरह की बोली बोलते थे जैसे कृष्ण के लिए सखा लोग बोलते थे। और वही मृदंग बजाना और डोली, गेंद, कबड्डी, गेंद का खेल, गुल्ली डंडा, सब में कृष्ण भावना होती थी, सहज ही होती थी इनकी। कुल 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। जो इनके पिताजी थे बोला जी, अपने तीनों पुत्रों के विवाह क्रम से कर दिए। तीनों विवाह के अवसर पर बालक ही थे। और तुकाराम जी का जब विवाह हुआ तो 13 वर्ष से भी कुछ दिन कम थे, 12-13 के बीच में थे। और उनकी गृहिणी का नाम था रखुमाई। विवाह के पश्चात 2-1 वर्ष के भीतर ही जब ये मालूम हुआ कि रखुमाई को दमे की बीमारी है और उसके अच्छे होने का कोई लक्षण नहीं है, तब तुकाराम जी के माता पिता ने उनका दूसरा विवाह भी कर दिया। और तुकाराम जी का ये दूसरा विवाह पूना के आपाजी गुलबे नामक एक धनी साहूकार की कन्या के साथ हुआ। तुका जी की इन गृहिणी का नाम था जीजाबाई और एक दूसरा नाम आवली भी था। पुत्रों और बहुओं से इस प्रकार घर भरा देख करके कनकाई को अपना संसार सुख धन्य प्रतीत हुआ कि हम बहुत सुखी हैं। एक गृहिणी के रहते दूसरा विवाह करना ये दोष था।
लेकिन ये दोष तुकाराम जी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माता पिता के दबाव में उन्होंने किया था और मन उनका विवाह में तो था नहीं, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा था उनको। इनके पिताजी जो बोला जी थे, वैराग्य वाले स्वभाव के थे। माता तो परिवार में खुश हो रही थी, लेकिन पिताजी इनके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। तुकाराम ने कहा भी कि पिताजी मैं तो बहुत छोटा हूँ, किसके भरोसे आप छोड़ के जा रहे हो? बोले तेरे भरोसे मैं छोड़ रहा हूँ। और सब तुकाराम जी के भरोसे उन्होंने घर का काम धाम परिवार सब छोड़ करके प्रस्थान कर दिया तीर्थ यात्रा के लिए। और जो उनके घर का कार्य था लेन देन का, वो सब भी बोल दिया कि तू ही करेगा। बेटे को समझा दिया और बोल दिया कि देखो अब मुझे तुम आराम से तीर्थ यात्रा करने दो, मुझे जल्दी से आने वाली बात मत सोचने लग जाना, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब आऊँगा। भक्तों, भगवान स्वयं ही अपने प्रिय भक्तों को संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं। इसलिए तुकाराम जी के ऊपर जो परिवार का अर्थात संसार भार जिसको बोलते हैं, वो जो आ गया था, वो 4 वर्ष तो बीता, लेकिन ठाकुर जी को तुकाराम जी को इस बंधन में फंसाए रखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोकोद्धार का कार्य करना था। तुकाराम जी को भगवान उनके हाथ से कराना चाहते थे, इसलिए बाधाएं संकट आने शुरू हो गए। और उनकी आयु अभी 17 वर्ष की थी, उनके माता पिता संसार से विदा हो गए। और इसके बाद महाराज अब उनका भी मन लगा कि एकदम यहाँ से हट जाएं, और बस वो भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। मन उनका संसार में लगता नहीं था और भगवान उनको खींच रहे थे अपनी ओर, किंतु तीर्थ यात्रा में ज़्यादा दिन नहीं जा सकते थे क्योंकि परिवार था उनका। इसलिए उन्होंने वापस आ करके, परिवार का कार्य था ना, 2 पत्नी थी और छोटा भाई था, बहनें भी थी। तो इतने प्राणियों को कमा कर खिलाने वाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन इस प्रपंच से भागा करता था। तीर्थ यात्रा जाते हुए फिर लौट के आए, और अब उन्होंने एक दुकान खोली। अब मुंह से विट्ठल विट्ठल बोलते रहते थे, बैठे हैं दुकान में, व्यापार में कभी चालाकी करते नहीं थे, मुक्त हस्त हो करके माल तौल देते थे। जो किसी ने दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, राम का नाम लेते रहे। इस प्रकार 4 वर्ष बीते और दुकान में नुकसान हुआ, बिजनेस में घाटा हुआ, कर्जदार हो गए। रात दिन मेहनत करके भी कुछ हाथ नहीं आया। ठाकुर जी ऐसे करते हैं, अपने भक्त को जब खींचते हैं तो संसार से पूर्ण निराश कर देते हैं। दिवाला निकलने की नौबत आ गई, और एक बार तो ससुर ने सहायता की, लेकिन कहाँ तक सहायता करते। उन्होंने देख लिया कि ये तो धंधा संभाल के करते नहीं, बस भगवान के भजन में लगे रहते हैं, विट्ठल विट्ठल जपते रहते हैं, दुकानदारी की ओर ध्यान देते नहीं। तो इसलिए ससुर ने सहायता करना बंद कर दिया, और उसके बाद तो अकाल पड़ा और बहुत सारी जनता मरने लगी। अब उन्होंने देख लिया कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। विपत्ति में कुछ भी नहीं रह गया,
उन्होंने समझ लिया जो कुछ है केवल ठाकुर जी हैं। हे विठल भगवान, तू ही है सब कुछ। महाराज स्त्री मरी तो भी उनको लगा कि अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, वो तो मुक्त हो गई, माया से छूटी। बच्चा चल बसा, ये भी अच्छा हुआ, भगवान ने माया से छुड़ाया। और माता पिता तो पहले ही चले गए थे। सहज स्वभाव था तुकाराम जी का, हर चीज में भगवान की कृपा देखते थे। बिजनेस जो था पूरा का पूरा नष्ट हो गया, दिवाला निकला, तो बोले अच्छा हुआ भगवान ने दिवाला निकाल दिया। क्या करते हैं सब रख करके, एकदम निर्धन हो गए। और भगवान भक्त को गृह प्रपंच करने नहीं देते, झंझटों से मुक्त करते हैं। महाराज पूर्ण रूप से मन को विरक्त कर दिया ठाकुर जी ने। अब उनको लगता था कि अब केवल प्रभु हैं मेरे और दूसरा कोई नहीं है, सब खत्म हो गए। भगवान ने गीता जी में कहा है 9वें अध्याय में, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार जो है अनित्य है, असुख है, सुख का अभाव संपूर्ण रूप से। इस सुखहीन अनित्य संसार में जन्म लेकर के केवल मेरी भक्ति करो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और यही उपदेश अब केवल हृदय में बैठ गया और दूसरा कुछ भी नहीं था। असंख्य जन्म हुए हैं, होते रहते हैं, कौन ध्यान देता इस बात पर। सब सुख खोजते खोजते दुख में गिरते रहते हैं, फिर सुख खोजते हैं और संसार के बंधन में उलटते रहते, पलटते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। अनित्य संसार। लेकिन जिसके अंदर वैराग्य हो गया संसार से और भगवान से अनुराग हो गया, उसका जीवन महान हो जाता है। ऐसे भाग्यशाली थे श्री तुकाराम जी, जिनके विषय में आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज श्री भक्तराज तुकाराम जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।